एंड डीप इनटू द स्ट्रोमा फॉर्मिंग ओविजेरस ट्यूब। ठीक है, क्या कहा गया है, जैसे ही फॉलिकल हमारा डेवलप होना स्टार्ट होता है किस टाइम होता है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में, मीन्स एम्ब्रियो बन चुका, एम्ब्रियोनिक लाइफ जो होती है जहाँ पर एम्ब्रियो बन रहा होता है उस समय ग्रेफिन फॉलिकल किस तरीके से डेवलप होता है। तो जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है वो डिवाइड होना स्टार्ट होती हैं कौन सी ट्यूब में, स्ट्रोमा फॉर्मिंग ओविजेरस ट्यूब। ठीक है, ट्यूब का नाम क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, ओविजेरस ट्यूब। One cell from this mass enlarged to form the oocyte and rest from layer around in forming follicular epithelium or granulosa। जैसे ही हमारा oocyte फॉलिकल बनाना स्टार्ट करता है तो उसके आसपास एक लेयर डेवलप हो जाती है। दिस लेयर इज फॉलिकुलर एपिथेलियम या ग्रेन्युलोसा। फॉलिकुलर एपिथेलियम उसको कहा जाता है, आसपास जितनी भी लेयर बनती है वो एपिथेलियम नाम से ही हम शो करते हैं। तो ये फॉलिकुलर एपिथेलियम बनती है, उसको एक बायोलॉजिकल लैंग्वेज में ग्रेन्युलोसा भी कहा जाता है। दिस रिप्रेजेंट द प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ये जब लेयर बन जाती है तो उसको हम प्राइमोर्डियल फॉलिकल कहते हैं। दीज आर फाउंड इन द कॉर्टेक्स ऑफ ओवरी एंड आर रिटेन टिल फर्दर डिफ्रेंशिएशंस। ठीक है, यहाँ पर कॉर्टेक्स में पाई जाती हैं। आपको जब मैंने डायग्राम शो किया था तो उसमें कॉर्टेक्स और मेडुला के बारे में बता दिया था। ये ऊपर वाला पूरा हिस्सा कॉर्टेक्स होता है और सेंटर वाला हिस्सा मेडुला होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था प्राइमरी फॉलिकल बन रहा है तो इस लेयर में ये डेवलप होना स्टार्ट होता है और बहुत सारे उसके अलग अलग स्टेज, डिफ्रेंशिएशन मतलब अलग अलग टाइप से वो डेवलप होता है। प्राइमरी बनाता है, सेकेंडरी बनाता है, टर्शियरी बनाता है और फिर मैच्योर फॉलिकल में डेवलप हो जाता है। तो सीरियल वाइज उसके हर एक स्टेप्स होती हैं। द स्ट्रोमा सराउंडिंग द फॉलिकल गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। एज द फॉलिकल इंक्रीज इन साइज a space appear between the follicle cells which increase forming फॉलिकुलर कैविटी और एंट्रम। ठीक है, उसके बाद जब उसकी लेयर जो हमारी सेल से डिवाइड हुई है जो वो जब अरेंज होना स्टार्ट होती है तो वो दो भागों में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट इज अ थीका एक्सटर्ना एंड सेकेंड इज अ थीका इंटरना। नाम से क्लियर है, बाहर जो डेवलप होंगी सारी सेल वो थीका एक्सटर्ना और इनर लेयर में जो होगी वो थीका इंटरना के नाम से शो होगी। एज द फॉलिकल इंक्रीज इन साइज स्पेस अपीयर बिटवीन। ठीक है, फिर जैसे फॉलिकल इंक्रीज होना स्टार्ट होता है तो उसके बीच में एक कैविटी बन जाती है जिसको हम एंट्रम कहते हैं। During development, ovarian follicle moves deeper into the cortex. Mature Graafian follicle project out on the surface on the ovary as a blister and finally rupture, releasing ovum in the abdominal cavity. फिर धीरे धीरे वो सेंटर में मेडुला तक पहुंचने लगता है और जब वो पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है तो रप्चर मीन्स उसका फट जाना है ना, उसकी लेयर फट जाती है और एब्डोमिनल कैविटी में ओवम रिलीज हो जाता है। द कैविटी ऑफ रप्चर फॉलिकल गेट फिल्ड विद द ब्लड कॉल्ड कॉर्पस हीमोरेजियम। ठीक है, क्या कहा गया है, जैसे ही कैविटी उसकी फट जाती है हमारा जो ओवम है वो बाहर निकल आता है तो वो ब्लड निकलने लगता है और उसको कॉर्पस हीमोरेजियम कहा जाता है। एंड सून द क्लोटेड ब्लड इज रिप्लेस्ड बाय अ येलो बॉडी कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। और फिर थोड़ी टाइम बाद जब वो रिप्लेस होना स्टार्ट होता है कॉर्पस हीमोरेजियम तो वो वाइट बॉडी में येलो बॉडी में वो रिप्लेस होता है और उसको कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। इन ह्यूमन फीमेल ऑन अ एवरी 28 डेज। ठीक है, जो ओवम रिलीज होने की पूरी प्रोसेस होती है फीमेल में पाई जाती है, मेमल्स में, और 28 डेज का ये साइकिल होता है जिसमें पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। वन ग्रेफियन फॉलिकल मैच्योर एंड रप्चर रिलीजिंग वन ओवम। ठीक है, एक बार में जो ग्रेफियन फॉलिकल एक ओवम को रिलीज करता है बट लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल डेवलप ड्यूरिंग इच मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। इस पूरी साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। 28 डेज में पूरा हमारा फॉलिकल जो है उसका बनना, उसका मैच्योर होना, उसके अंदर ओवम का बन जाना और फिर ओवम को रिलीज करना, ये 28 डेज में हर मंथ में ये साइकिल रिप्रेजेंट होती है बॉडी के अंदर और उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ ये बताया गया है कि एक बार में एक ओवम रिलीज किया जाता है बट जो फॉलिकल होते हैं, फॉलिकल से बहुत सारी डेवलप होती हैं लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, लेकिन वो क्या होती है सारी डिजनरेट हो जाती है। द रिमेनिंग फॉलिकल डिजनरेट एंड आर नोन एज एट्रेटिक फॉलिकल। जितनी भी फॉलिकल डेवलप हुई है वो सारी डिजनरेट हो जाएगी और उन्हें एट्रेटिक फॉलिकल कहा जाता है। जो मैच्योर है उसको हम ग्रेफियन फॉलिकल कह रहे हैं और जो लार्ज नंबर में बन रही है लेकिन डिजनरेट हो रही है, सभी खत्म हो रही है, उसको एट्रेटिक फॉलिकल कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ ग्रेफियन फॉलिकल फ्रॉम
प्रीमोर्डियल फॉलिकल इज अंडर द कंट्रोल ऑफ FSH एंड LH। आपको नाम याद होगा स्टूडेंट, FSH एंड LH थोड़ा सा रिमेंबर करिए। FSH मैंने आपको बताया था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH मैंने आपको बताया था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इन दोनों हार्मोन के बारे में बताया गया है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल फ्रॉम प्राइमोर्डियल फॉलिकल इज अंडर कंट्रोल। जब ग्रेफियन प्राइमोर्डियल फॉलिकल से ग्रेफियन फॉलिकल बनना स्टार्ट होता है तो दो हार्मोन उसको कंट्रोल करते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू ये सिक्रेट होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है स्टूडेंट? हमारे माइंड में, ब्रेन के अंदर एक कैविटी होती है जिसको सेला टर्सिका नाम से जाना जाता है। उसी सेला टर्सिका में हैंगिंग पोजीशन में पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती हैं। ये हमारी बॉडी की ऑलमोस्ट सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करती है। जितनी भी हमारी ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ तो नहीं हो रही है, कुछ बॉडी में किसी हार्मोन की कमी तो नहीं हो रही है, तो ये सारी चीज़ों पर कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड का ही होता है। और इसीलिए मीन्स हमारी बॉडी की जितनी भी ग्लैंड है उसको कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड कर रही है और इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं ल्यूटिनाइजिंग एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और प्रीमोर्डियल से ग्रेफियन फॉलिकल जब बनता है तो सारी प्रोसेसेस इसी के कंट्रोल में होती हैं। In case the ovum is fertilized, the corpus luteum sustain inside ovary till the 7th month of pregnancy. ठीक है, कॉर्पस लूटियम वैसे तो डीजनरेट हो जाती है ना, कॉर्पस लूटियम जो बनेगी वो डीजनरेट हो जाती है। बट जब अगर यहाँ पर ओवम फर्टिलाइज्ड हो जाता है, ओवम फर्टिलाइज्ड हो जाएगा तो यहाँ पर जाइगोट बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप होगा। तो उस स्थिति में जो लूटियम होती है, कॉर्पस लूटियम, वो सस्टेन पोजीशन में रहती है। और कब तक रहती है? प्रेगनेंसी के 7 मंथ तक, है ना, टिल द 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। 9 मंथ में एक पूरी तरीके से चाइल्ड ग्रो हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो 7 मंथ तक ये जो लेयर होती है वो एज इट इज़ बनी रहती है। अदरवाइज इट्स डीजनरेट विद इन अ फ्यू डेज। और अगर फर्टिलाइज नहीं हो पाया है, ओवम अनफर्टिलाइज्ड है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? डीजनरेट हो जाती है। कुछ दिनों तक रहती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये डीजनरेट हो जाती है। कॉर्पस लूटियम सिक्रीट few hormone during pregnancy which help in maintaining the stage of pregnancy and lactation. कॉर्पस लूटियम का क्या वर्क होता है? 7 मंथ तक कुछ स्पेशल हार्मोन सिक्रेट करती है जो प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं। वो सारे हार्मोन ये सिक्रेट करती है और क्या करती है? विच हेल्प इन मेंटेनिंग द स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। ठीक है, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन जो होता है उसको स्टेज को मेंटेन रखने के लिए ये हार्मोन हेल्प करते हैं। आपको नेम पहले भी एक बार शो कर चुकी थी, फिर से शो कर रही हूँ। हमारी पूरी जो फीमेल में ओवरी बन रही है, जो हमारी गैमेट सेल है वो उसके अंदर क्या क्या ओवरीज रहती है, फिर उसमें फॉलिकल बनते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, वेसिकुलर फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल। उसके बाद फिर फेलोपियन ट्यूब पाई जाती है उसमें, जिसको ओविडक्ट भी कहा जाता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला एंड इस्थमस। मैंने आपको जब फेलोपियन ट्यूब का थोड़ा सा डायग्राम बताया था उसमें शो भी किया गया था, एम्प्यूला, इस्थमस एंड फंडस। ये पूरी ट्यूब फेलोपियन ट्यूब होती हैं। यहाँ सभी नेम आपको मिल भी जाएंगे। फिर यूटेरस रहता है, वेजिना रहता है और वल्वा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जैसे हमने मेल में पेनिस पढ़ा था, ऐसे फीमेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया वल्वा के फॉर्म में पाया जाता है। देन जो ग्लैंड्स होती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, वो 3 टाइप की बताई गई है, बर्थोलिन ग्लैंड, पेरिनियल ग्लैंड एंड रेक्टल ग्लैंड। ग्लैंड्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, बट फिर भी आप नाम याद रखिए। वहाँ पर हमने मेल की भी ग्लैंड पढ़ी थी, तो इसलिए फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए कौन कौन सी ग्लैंड जरूरी होती है वो यहाँ पर नेम दिए गए, बर्थोलियन ग्लैंड, पेरिनियल ग्लैंड एंड रेक्टल ग्लैंड। मेंस्ट्रुअल